हेलो फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। और आप वादा करना कि आप ये वीडियो देख के उसका जो एडवांटेज है वो लाइफ टाइम अचीव करोगे। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी टिप्स है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो रिमोट से चलने वाला है, उसके लिए आपको कैसे ऑपरेट करना है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर छोटा सा आपका खर्चा करने से कितने हज़ारों रुपये का सेविंग हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज एग्जाम्पल के तौर पे मैं एयर कंडीशन से चालू करता हूँ। एयर कंडीशन ऐसा उपकरण है जो अभी समर में या तो साल भर में हम कम से कम 7 से 8 महीना चलाते हैं, और दिन में भी अगर समर में हम कम से कम 7 से 8 घंटा चलाते हैं। तो दोस्तों, ये रिमोट से चलने वाले इक्विपमेंट जो है उसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम बनते हैं जो बहुत ही उपयोगी है और आपको लाइफ टाइम उसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरी चैनल में मैं अक्सर आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदे होने वाली चीज़ लेके आता हूँ जिसका आपका शायद नॉलेज होगा, लेकिन कई चीज़ ऐसी है कि जो चीज़ नहीं है, नॉलेज में नहीं है, या तो किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिसका फ़ायदा पूरे समुदाय को मिल सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं वो जनरली बिगड़ते हैं ओनली फॉर द पावर सप्लाई की वजह से। पावर सप्लाई मीन्स पावर फ्लक्चुएशन की वजह से। पावर फ्लक्चुएशन का सिंपल मैं बताऊं कि पावर की વધઘટ होना। तो पावर की વધઘટ होती है तभी उसके पावर सर्किट में प्रॉब्लम हो जाती है और उपकरण बिगड़ जाते हैं। ज़्यादातर 70% ऑफ द जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो पावर की ही प्रॉब्लम की वजह से बिगड़ जाते हैं, और जो बिगड़ जाते हैं उसके बाद उसका रिपेयरिंग कॉस्ट है वो हज़ारों में जाता है, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो रिपेयरिंग है वो भी थोड़ा टिपिकल है और टेक्निकली साउंड पीपल ही कर सकते हैं, इसलिए उसमें मोनोपोली हो चुकी है। तो दोस्तों, जब भी आप रिमोट कंट्रोल से यूटिलाइज करने वाले इक्विपमेंट है उसको आप इंश्योर करो आज से और लाइफ टाइम कि जब भी आप कोई भी रिमोट कंट्रोल से यूटिलाइज करने वाले जो उपकरण है उसको रिमोट से ही बंद करोगे, क्योंकि आप रिमोट से बंद करोगे तो ही जब आप चालू करोगे तब रिमोट से चालू होगा। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको कि आपका कोई भी उपकरण बिगड़ने की संभावना कहाँ बढ़ जाती है। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर देना कि आज के बाद अगर आप डायरेक्टली बंद करते हो तो न करें। दोस्तों, ज़्यादातर कई लोगों को ऐसा होता है कि रिमोट कंट्रोल बिगड़ जाता है या तो उसका सेल खराब हो जाता है, फिर उसको कोने में रख देते हैं। कई बार तो रिमोट कंट्रोल मिलता भी नहीं है, और कहीं पे जब भी वो उपकरण को आपको चालू बंद करना है तो डायरेक्ट आप पावर की स्विच से चालू कर देते हो और बंद कर देते हो, और दैट वी आर डूइंग बिग मिस्टेक। इवन कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे रिमोट से बंद करने की वजह से सीधा लाइट बंद कर देते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, आज के बाद डिसाइड करो कि आप रिमोट से बंद करोगे। अभी उसके क्यों बंद करोगे? क्योंकि जब भी आप कोई भी उपकरण रिमोट से जब बंद करते हो तो उसमें क्या होता है कि रिमोट से बंद करने के बाद जब भी आपको पावर की स्विच बंद कर देनी है, अगर आपको लॉन्ग और शॉर्टली आपको नहीं चलाना है, फॉर एग्जांपल कि आपने एसी बंद कर दिया रिमोट से, उसके बाद आपको 1-2 घंटे तक नहीं चलाना है तो आप उसकी पावर स्विच भी बंद कर दो। अगर आपको रिसेंटली चलाना है तो ठीक है, आप रिमोट से बंद कर दो, स्टैंड बाय मोड में रह जाएगा। उसके बाद आप जब भी एक आध 2 घंटे में चालू करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिमोट से नहीं बंद करोगे और जब पावर चालू करने चालू करोगे तो क्या होगा कि जो बिजली के जो तार में जो सप्लाई आ रही है वो सीधी आपकी सर्किट में चली जाएगी, और कई बार क्या होता है कि वो ज़्यादा भी होती है, कम होती है, और सीधा उसके पावर सॉकेट पे इम्पैक्ट करती है। अभी कुछ नई टेक्नोलॉजी वाले टीवी है, कुछ एलसीडी है, कुछ ऐसे निकले हैं कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंजेस किया है जिसमें वो रिमोट से ही ऑन होगा, अदरवाइज नहीं ऑन होगा। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से आपके उपकरण ज़्यादा बिगड़ेंगे नहीं। अभी हम ओरिजिनल टॉपिक पे बात करें कि अगर आपने गलती से पावर
टीवी से बंद कर दिया या तो एयर कंडीशन को बंद कर दिया, तो आपको टैप रिकॉर्डर या तो एलसीडी को बंद कर दिया। तो जैसे बंद कर दिया तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बंद कर दिया बंद हो जाएगा। लेकिन जब आपको चालू करना पड़ेगा तब आपका क्या होगा कि जब जैसे मेन स्विच चालू करोगे, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि तभी रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इमीडिएटली एयर कंडीशन या तो आपको आपका टीवी चल जाता है। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं किया तो कभी भी जब बिजली चली जाती है तब भी आपने देखा होगा कि जब बिजली चली जाती है तो आपका इक्विपमेंट बंद हो जाता है, और जब बिजली आती है तब वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, तभी आपको रिमोट से चालू बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट इज़ द थिंग्स दैट यू हैव टू अवेयर कि आपको जब भी ऐसा आपके पास बंद करना है तो रिमोट से कीजिए। आपके चाइल्ड चिल्ड्रंस को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, सबको ये अवेयरनेस लाइए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो रिमोट से चलने वाले हैं वो रिमोट से ही बंद करें, और उस रिमोट से बंद करेंगे तो जब चालू करोगे तो रिमोट से ही चालू होगा। उसकी वजह से आपके उपकरण बिगड़ेंगे नहीं। छोटा सा अगर रिमोट खराब हो गया है तो 200, 300, 500 ज़्यादा नया रिमोट आ जाएगा। अगर सेल खराब हो गया है तो हार्डली 40-50 रुपये में आपके रिमोट सेल आ जाएंगे, आप रिप्लेस कीजिए और रिमोट से ही चलाइए। तो दोस्तों, वादा करो कि आज के बाद आप रिमोट से ही चलाएंगे, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप वो रिमोट से चलाते हैं। आपका मोटिवेशन मुझे इंस्पायर करेगा और मुझे लगेगा कि आपने अपने दोस्तों ने, अपने फैमिली मेम्बर से यूटिलाइज करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिसकी वजह से हमारा जो रिपेयरिंग जो है वो हज़ारों में आता है उसकी जगह पे नील हो जाए और एक अवेयरनेस फैले। थैंक यू दोस्तों। अगर फिर भी आपको कोई कंसर्न है तो मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे लोगों को शेयर कीजिए। भगवान आपका भला करे और सब लोग स्वस्थ रहे। थैंक यू दोस्तों।